Hello students, today we're gonna to start the chapter 7 animal records। इस चैप्टर के अंदर जो है हमारे पास एनिमल से रिलेटेड एक क्विज़ गिवन है। इस क्विज़ के हमें आंसर करने हैं। नीचे हमारे पास हेल्प कॉर्नर गिवन है, इस हेल्प कॉर्नर से हमें हेल्प लेनी है। और यहाँ पर हमें जो है जस्ट एनिमल्स इन द सेंस ये नहीं है कि जस्ट आप एनिमल का नेम लेंगे। एनिमल किंगडम से आपके पास जो है यहाँ पे बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स, किसी भी कैटेगरी के पर्सन वो जो है एनिमल्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल हैज़ द लार्जेस्ट आई इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट आई जिस एनिमल की है उस एनिमल का नेम है जियांट स्क्विड। नेक्स्ट इज व्हाट विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेप्टाइल इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रेप्टाइल जो है वो है उसका नेम है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। नेक्स्ट इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट इंसेक्ट का जो नेम है वो है स्टिक इंसेक्ट। नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट बटरफ्लाई का जो है वो है हमारे पास क्वीन एलेक्जेंड्रा बर्डविंग। नेक्स्ट इज विच इज़ द मोस्ट पॉइजनियस एनिमल इन द वर्ल्ड। मोस्ट पॉइजनियस एनिमल जो है उसका नेम है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। नेक्स्ट इज विच इज़ द मोस्ट वेनमियस लैंड बेस्ड स्नेक इन द वर्ल्ड। लैंड बेस्ड स्नेक जो है वो हमारे पास उसका नेम है इनलैंड टाइपान। नेक्स्ट इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट लिजर्ड इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट लिजर्ड जो हमारे पास लिजर्ड है उसका नेम है पापुआ मॉनिटर। नेक्स्ट इज विच इज़ द स्लोवेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। स्लोवेस्ट मैमल जो है वो उसका नेम है स्लॉथ। नेक्स्ट इज विच इज़ द फास्टेस्ट फिश इन द वर्ल्ड। फास्टेस्ट फिश का नेम है सेल फिश। नेक्स्ट इज विच बर्ड इन द वर्ल्ड हैज़ द लॉन्गेस्ट बीक। जो लॉन्गेस्ट बीक है उस बर्ड का नेम है हमारे पास पेलिकन। नेक्स्ट इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट मैमल जो उसका नेम है किटीज हॉग नोज्ड बैट। नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट स्नेल इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट स्नेल, इट्स नेम इज अफ्रीकन जायंट स्नेल। और नेक्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट डायनासोर्स। हमें जो है यहाँ पर डायनासोर से रिलेटेड क्विज गिवन की हुई है और हमें जो है यहाँ हेल्प कॉर्नर से हेल्प लेते हुए बताने हैं कि ये कौन से डायनासोर्स की इंफॉर्मेशन इसने गिवन की हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डायनासोर इज द लार्जेस्ट मीट ईटिंग एनिमल टू हैव एवर लिव्ड। तो लार्जेस्ट ईट मीटिंग एनिमल जो था डायनासोर्स में उसका नेम था हमारे पास गाइग्नोटोसॉर्स। नेक्स्ट इज विच डायनासोर हैड हॉर्न्स एंड अ बोनी फ्रिल ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। इट्स नेम इज ट्राइसेरोटॉप्स। नेक्स्ट इज विच डायनासोर हैड बोनी ट्रायंगुलर प्लेट्स ऑल डाउन इट्स बैक। यहाँ पर हमारे पास जो है बताना है कि ये कौन सा जो था डायनासोर था। इट्स नेम इज स्टेगोसॉर्स। नेक्स्ट इज विच डायनासोर वॉज द स्मार्टेस्ट डायनासोर। इट्स नेम इज ट्रोडोन। नेक्स्ट विच वॉज द लार्जेस्ट डायनासोर। इट्स नेम इज सॉरोपॉड। नेक्स्ट इज विच वॉज द लॉन्गेस्ट डायनासोर जो था उसका नेम हमारे पास था सेसेमोसॉर्स। नेक्स्ट इज विच इज़ द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट डायनासोर येट डिस्कवर्ड। स्मॉलेस्ट डायनासोर जो था अभी तक हमारे पास वो था हमारे पास कॉम्पोसोग्नेथस। नेक्स्ट इज द फर्स्ट डायनासोर स्केलेटन एवर फाउंड जो है न्यू जर्सी में मिला था हमारे पास। इसका नेम था हमारे पास हाड्रोसोर्स। नेक्स्ट इज in the movie Jurassic Park, a dinosaur spits poison. Even though no dinosaurs are known to have done that, the scientific name of that dinosaur, Jurassic Park movie जो थी उसमें एक डायनासोर को इसने जो है वहाँ पे दिखाया था कि वो पॉइजन जो है वो स्पिट करता है, बट एक्चुअली इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट स्टिल उसका एक साइंटिफिक नाम दिया गया है, दैट इज डेलोफोसॉर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ ट्रू फॉल्स गिवन किए हुए हैं क्वेश्चंस के लिए। फर्स्ट इज मैनी पैलेंटोलॉजिस्ट think that the best explanation for the extinction of dinosaurs was huge flood. पैलेंटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमारे यही सब डिस्कवर कर रहे होते हैं
इनकी जो है इन्होंने कहा था कि जो हमारे डायनासोर्स ख़त्म हुए थे उसका रीज़न था एक बहुत बड़ी फ्लड आना, बट एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू, इट्स फॉल्स। नेक्स्ट इज a tyrannosaurus weighs as much as killer whale but was twice the size। जो ट्राइनोसोर्स होता है वो उसके बहुत ज़्यादा जो है वेल से भी ज़्यादा वेट होता है और साइज में उससे डबल होता है, इट्स ट्रू। नेक्स्ट इज स्टेगोसोर्स वर प्लांट ईटिंग डायनासोर्स। स्टेगोसोर्स जो होते हैं वो हमारे प्लांट ईटिंग डायनासोर्स थे, तो दैट इज ट्रू। और नेक्स्ट चैप्टर इज मिक्स बैग। मिक्स बैग में यहाँ पर हमारे पास जो है हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि किसी प्लांट एनिमल या किसी का नेम ही होएगा, यहाँ पे सब मिक्स्ड है। तो हेल्प कॉर्नर हमारे पास नीचे गिवन है, उससे हेल्प लेते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट हमारे पास है वेयर डू पेंगुइन्स लिव। पेंगुइन्स जो रहते हैं, पेंगुइन्स रहते हैं हमारे पास इन द अंटार्कटिका रीजन्स। Next is name the animal which in order to protect itself curl itself into a ball and secures itself to a branch of tree by hooking its tail round the wood. Its answer is pangolin. नेक्स्ट इज हाउ टॉल इज़ द जिराफ। जिराफ की जो टॉल है वो है 5.5 मीटर्स। नेक्स्ट इज विच बर्ड लेज द लार्जेस्ट एग। लार्जेस्ट एग जो होता है वो होता है हमारे पास ऑस्ट्रिच का। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम फॉर सी एनिमल्स विद सॉफ्ट बॉडीज एंड हार्ड शेल्स। इट्स आंसर इज मॉल्सियस। नेक्स्ट इज हाउ फार कैन अ कंगारू जंप। कंगारू जो हमारा जंप कर सकता है 3 to 4.5 मीटर्स। नेक्स्ट विच एनिमल रिसेंबल्स मैन द मोस्ट। कौन सा एनिमल मैन के जैसा लग रहा होता है, इट इज गिबन। नेक्स्ट हमारे पास है विच वट आर द प्लांट दैट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर कॉल्ड। विंटर्स के टाइम पे जो अपनी लीव्स को शेड करते हैं, दैट इज डेसाइडियस। नेक्स्ट इज विच इंसेक्ट हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ। लॉन्गेस्ट लाइफ जो होती है वो हमारे जो है उस इंसेक्ट का नेम है किकाडा, और ये जो है 17 ईयर्स तक रह सकता है। नेक्स्ट इज नेम वन इंसेक्टिवरियस प्लांट। इंसेक्टिवरियस प्लांट जो है ये आपका पिचर प्लांट, या फिर आप यहाँ पे इसका नेम है वेनिस फ्लाई ट्रैप। नेक्स्ट इज नेम द ट्री फ्रॉम विच वी गेट क्विन। क्विनेन जो होता है, क्विनेन हमारे पास किस ट्री से हमारे पास मिल रहा होता है, इट्स नेम इज सिनकोना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम फॉर अ प्लांट विच फीड्स एंड ग्रोज एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर प्लांट, इट इज पैरासाइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्सन हु स्टडीज प्लांट लाइफ कॉल्ड। प्लांट लाइफ जो पढ़ते होते हैं पर्सन, उन्हें हम कहते होते हैं बॉटनिस्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम फॉर प्लांट दैट ग्रो प्रोड्यूस सीड्स एंड डाई ऑल इन वन ग्रोइंग सीजन। एक ही सीजन में वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, सीड्स करते हैं, एंड देन इट्स डाइड, इट्स कॉल्ड एनुअल्स, या फिर हम इन्हें कहते हैं हर्ब्स। Next is name the green substance in the leaves of a plant that helps to make its own food. So that is chlorophyll. Our next chapter is plant crossword। हमें जो है यहाँ पे एक क्रॉसवर्ड पजल गिवन की हुई है। इस पजल को जो है हमें नीचे जो क्लूज इसमें गिवन किए हुए हैं, इन क्लूज की हेल्प से जो है इसे कंप्लीट करना है। प्लांट से रिलेटेड जो है ये क्रॉसवर्ड पजल हमारे पास गिवन की हुई है। ये हमारे जो है अक्रॉस जो हॉरिजेंटली आपको आंसर्स करने हैं, एंड इट्स अबाउट डाउन जो हमने वर्टिकल आंसर करने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में जो है ग्रीन प्लांट्स बनाते होते हैं अपना फूड, इस प्रोसेस को हम कहते होते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ ये फर्स्ट हमारे पास गिवन है, यहाँ से हमें इसको कंप्लीट आंसर करना है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज वेरी स्मॉल ग्रीन और येलो प्लांट विद फ्लावर्स ग्रोइंग ऑन डैम्प सरफेस ट्रीज और स्टोन्स। वेरी स्मॉल ग्रीन येलो प्लांट है जिसपे ना फ्लावर होते हैं ना कोई ट्रीज स्टोन वगैरह जो होते हैं। इसका आंसर हमारे पास है मॉशेस, MOSSES। नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ जैपनीज फ्लावर अरेंजमेंट। जैपनीज फ्लावर अरेंजमेंट की आर्ट को हम कहते होते हैं इकेबेन, IKEBANA। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ प्लांट विद लार्ज डेलिकेट लीव्स विद नो फ्लावर्स। इट आंसर इज फेर्न्स, FERNS। नेक्स्ट हमारे पास वर्टिकल जो डाउन आंसर आपने करने हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज
A small tree grown in a pot and prevented from reaching its normal size. Its answer is bonsai. Bonsai. Next is non-flowering trees which bear cones and keep their lives green throughout the year. Its answer is conifers. Conifers. Next is the edible root of a tropical climbing plant. Its answer is yam. YAM. Next is low plants or bushes with several stems of wood. It's called shrubs. SHRUBS.